भारत की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। कुछ लोग तो अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब बात आती है स्वास्थ्य या सेहत की, तो इन लोगों के लिए बड़े अस्पतालों में इलाज कराना मुश्किल होता है। भारतीय समाज की स्थिति ये है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने से मरीज बचते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के पैसे नहीं होते। ऐसे में सरकारी अस्पताल में कोई इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक मजबूरी ना हो, क्योंकि वहां मरीजों के साथ लापरवाही जैसी चीजें होना आम बात है। लेकिन आज के दौर में एक अस्पताल ऐसा भी है जो प्राइवेट हॉस्पिटल की बिगड़ती छवि को गलत साबित करता है। वो अस्पताल है उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में स्थित मदन हॉस्पिटल, सर मदन लाल का सपना, जिसमें हर तबके के लोगों को समान शिक्षा, बेहतर इलाज और संयमित जीवन देना है। उन्हीं सपनों को साकार कर रहे हैं उनके बेटे डॉक्टर विवेक यादव और डॉक्टर विकास यादव। मेरा नाम डॉक्टर विकास यादव है और ये जो हॉस्पिटल मदन हॉस्पिटल के नाम से खोला गया है, ये SNGI ग्रुप के अंडर में ही हॉस्पिटल खोला गया है। बेसिकली ये हॉस्पिटल खोलने का सपना हमेशा से मेरे पिताजी का था। उनके सिद्धांतों के नियमों के हिसाब से हॉस्पिटल चला। कहने को प्राइवेट हॉस्पिटल है मदन हॉस्पिटल, और हर प्राइवेट अस्पताल की तरह यहाँ सभी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ के दरवाजे हर तबके के लोगों के लिए खुले हैं, क्योंकि बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो इलाज और जांचें मोटे खर्चे पर होती हैं, वही सब यहाँ पर एक आम आदमी की पॉकेट अलाउ करे उस रेट पर होती है। सर मदन लाल के दिए हुए सेवा भाव के संस्कार उनके दोनों बेटों में है। इस हॉस्पिटल में मरीजों के लिए सेवा भाव के साथ काम करने की वजह से ही मदन हॉस्पिटल ने अपनी खास पहचान बनाई है। इस हॉस्पिटल का उद्देश्य है मरीजों को अन्य अस्पताल की तुलना में कम पैसों में बेहतर इलाज देना, और 1 रुपए की OPD से बेहतर उदाहरण इसका हो ही नहीं सकता। और इस हॉस्पिटल में OPD जो है वो 1 रुपए की है। इस तरह से और भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है नहीं। हम कोशिश करते हैं जो भी चीज़ें पेशेंट्स के लिए हों, जो बेस्ट प्राइस हो, चीप प्राइस हो, सबसे कम प्राइसेस हो, उसमें करने की कोशिश करते हैं। SMG ग्रुप के अंडर में खुला ये अस्पताल इटावा शहर में और अन्य जिलों के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए एक बेहतर मॉडल है। डॉक्टर विकास पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिता के नियमों के हिसाब से हॉस्पिटल संचालित हो। मदन हॉस्पिटल आयुष्मान योजना संचालित करने की भी पूरी कोशिश कर रहा है, जो जल्द होगी। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर आयुष्मान योजना लेके आएँ और सारे TPA जितने भी हैं, जितने भी कैशलेस होते हैं, लोग अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हेल्थ पॉलिसीज़ के लिए करते हैं, वो सारी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी हमारे पास लगभग सारे डिपार्टमेंट्स हैं। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में खुद देखता हूँ, हमारे पास एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन हैं, MD मेडिसिन है, और धीरे धीरे हम बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। और कुछ टाइम के अंदर एक डायलिसिस सेंटर खुलने वाले हैं और डायलिसिस सेंटर में भी आयुष्मान योजना का होगा, जिससे जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। पैथोलॉजी लैब हमने बना दी है, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। तो कोशिश है कि धीरे धीरे सभी तरह के डिपार्टमेंट्स हम लेके आएँ और शहर के लोगों को जो चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं हैं, जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो हम सारी यहीं लाके देंगे। मदन हॉस्पिटल में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका पहला मोटो है आए हुए मरीजों के साथ बेहतर बर्ताव। हॉस्पिटल में एक्सरे, पैथोलॉजी लैब्स, लाइफ सपोर्ट युक्त एम्बुलेंस जैसी सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है, जो कि बाकी अस्पतालों की तुलना में कम पैसों में होती है। हमारे पास लगभग सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन है। एक्सरेज हमारे पास हैं, पैथोलॉजी लैब हमारे पास है, हम डायलिसिस और फिजियोथेरेपी सेंटर खोलने जा रहे हैं। अभी हमारे पास CT स्कैन और MRI नहीं है। जो हमारा आगे का प्रोग्राम है, आगे का प्लान है कि हम जब हमारा नंबर ऑफ पेशेंट्स और आयुष्मान के पेशेंट जब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो हम CT स्कैन सेंटर, MRI सेंटर भी हॉस्पिटल में ही लाएंगे, पूरा डायग्नोसिस बना लेंगे, ताकि एक बार पेशेंट इन हाउस आने के बाद उसको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े, उसे परेशान ना होना। किसी भी तरह से पेशेंट आने के बाद उसको कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी हमारी लैब खुद की है, तो और एक्सरेज भी हमारे, और हमारे जो प्राइसेस हैं एक्सरे के, वो डिजिटल एक्सरे है, उसके प्राइसेस भी मार्केट कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और लैब भी हम बहुत ऑथेंटिक प्राइस पे कर रहे हैं, जिसमें मार्जिन का कोई स्पेस नहीं है। तो पेशेंट को वैसे ही बहुत सारा ड्यूरिंग OPD ही इतना मनी सेव हो जाता है, और अगर पेशेंट IPD में कन्वर्ट होता है, उसकी कोई सर्जरी होती है, किसी तरह की सर्जरी, तो हम कोशिश करते हैं उसको वो सर्जरी जो मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही है, हम उनको बहुत ही ज़्यादा मिनिमल प्राइस पे करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट कैसे भी अफोर्डेबल करें। और कोई पेशेंट्स वास्तव में बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो सम हाउ हम किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरह से मैनेज करके पेशेंट को हर हाल में सेटिस्फाई करके ही भेजते हैं।
पैसा कमाने की होड़ में जहां एक ओर बड़े बड़े हॉस्पिटल भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मदन हॉस्पिटल मानव सेवा का काम करते हुए समाज में मानवता की मिसाल पेश कर रहा है। साथ ही समाज के हर तबके, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, सभी के अच्छे स्वास्थ्य का सपना भी साकार कर रहा है। किसी भी तरह का पेशेंट है, हमारे पास जितने भी जनरल वार्ड्स हैं उनमें भी कूलिंग सिस्टम है। तो कि एसी नॉन एसी जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ लोगों की डिमांड्स होती है कि हमें सेपरेट प्राइवेट रूम्स चाहिए, वो भी हैं, लेकिन हमारे जो जनरल वार्ड्स हैं उनमें भी पूरा कूलिंग सिस्टम है। तो कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपके पास तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फैसिलिटी मिल नहीं पाएंगी। ओटी हमारी सेम है, हमारे तीन ओटी हैं हमारे पास। तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। किसी भी लेवल का पेशेंट आए, किसी पास पैसा हो, नहीं हो, कम हो, बहुत कम हो, वो भी हमारे मैनेजेबल है। मदन हॉस्पिटल की तरह ही अगर अन्य संस्थान भी सेवा सर मदन लाल की भाव से ही करें और बेहतर इलाज की नीतियों पर चलने लगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश स्वस्थ और समृद्ध होगा। कैमरामैन गजनवी पाशा और सहयोगी शिवम दुबे के साथ अजीत कुमार, जनहित टाइम्स, इटावा।